सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्दे खुदा करोड़ों दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया शफ़ीउल मुज़नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आल पर, जमी अंबिया जमी औलिया असाब पर, तमाम मशाइख़ सिलसिले आलिया गफ़ारिया बिलख़ुसूस गौसे आज़म दस्तगीर पर, उनके अज़वाज आल असाब मुरीदीन मुहिब्बीन खुलफ़ा व जानशीन पर, हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी पर, अब्दुल गफ़्फ़ार शाह क़ादरी शाह इमाम ख़ादिम शाह ज़ैद शाह क़ादरी पर और हज़रत मस्तान वली रिज़वानुल्लाह अलैहि रहमा हज़रत ग़ैब मूसा रिज़वानुल्लाह अलैहि रहमा पर दरूद व सलाम हो। और हाज़रीन महफ़िल बिलख़ुसूस नायब सजादा नशीन दस्तगीर साहब को अदबन सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो अस्सलाम वालेकुम साहब। और शबीह पीर मुर्शिद खलीफ़ा सुवम मौलाना साहब को अदबन सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो अस्सलाम वालेकुम साहब। और उसी तरह हाज़रीन महफ़िल मौज़ हज़रात बुज़ुर्गान और अज़ीज़ों मेरे माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और हमारे फ़याज़ साहब काउंसलर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उन्हें बरकत अता करे, दिली दुआ दिली तमन्नाएं पूरी करे। बयान शुरू करने से पहले चंद अशार बहुज़ूर गौसुस सख़लैन सैयदना व शेखना अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म दस्तगीर के हुज़ूर में 2-3 अशार पढ़ने की जुर्रत करना चाहता हूँ। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। हज़रात गिरामी, तमाम हाज़रीन महफिल को 11वीं शरीफ की मुबारकबाद तहे दिल से पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात हमेशा आप पर और आपके घर वालों पर, आपके चाहने वालों पर हमेशा रहे। हज़रात गिरामी, सूरह यूनुस की आयत करीमा
मशहूर और मारूफ आयत करीमा, आयत नंबर 62, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तिलावत करने की हमने शर्फ हासिल की। उसका माना तर्जुमा सुन लीजिएगा। बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह वालों को, अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई गम। ये उसका मुख्तसर सा मानी है। वली क्या है, मैं उसके तरफ पहले समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हुंच पकड़ बाद में बुला दो दे हुंच पकड़। तो हजरत गिराम, लगभग 11:40 मौलाना साहब जल्दी देदारी समझता हूँ मैं। ये बार आला गड्ढे में बयान हो रहा था, अल्लाह के करम से कामयाब रहा। हुआ कि नहीं कि इलियासन अब तक बोला नहीं हम। ऐसा आधा घंटा बोलकर 2 घंटे हो गए। हजरत गिरामी, 11वीं किसे कहते हैं? पहला सवाल, 11वीं है क्या? क्योंकि बड़े आदमियों को तो मालूम, आजकल के नौजवानों को मालूम नहीं। गैर मुक़ल्लिदीन सवाल करे तो जवाब भी दे सकते नहीं। उर्दू सीखते नहीं, उर्दू पढ़ते नहीं, अरबी सीखते नहीं, अरबी पढ़ते नहीं। अगर सीखे तो भी उन बदमज़हबों के पास नमाज कुरान सीख को अपने ईमान को गारत कर लेते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, जब अपने बच्चों को अरबी सिखाना है, ज़रूर से सिखाना है, तो ऐसों के पास भेजो जिनके दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत हो, गरीब नवाज की मोहब्बत हो, अल्लाह वालों की मोहब्बत हो। जमनू वालों के लिए ख़ास कर मस्तान वली रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत हो, या गैबुसा साहब की मोहब्बत हो। ऐसे लोगों के पास पढ़ाने को भेजो और नमाज भी उन्हीं के पीछे पढ़ाने की कोशिश कराओ। करबला का वाक़या हमारे सामने है। यजीद के लश्कर हजारों में थे, हुसैनी लश्कर 102 या 103 थे। जुमा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। यजीदियों ने नमाज बाजमात अदा की, इधर इमाम हुसैन ने भी नमाज अदा की। फजर की नमाज की बात कर रहा हूं। इधर हजारों ने जमात पढ़कर बनाकर नमाज पढ़ी, इधर 70 या 100 लोगों ने मिलकर जमात बनाकर नमाज अदा की। क्या साहब 11वीं बोल दूंगा को इमाम हुसैन के पास चल गए। इमाम हुसैन के जानशीन है गौसे आजम। हुसैन नहीं तो गौसे आजम नहीं। गौसे आजम को समझना है। 11वीं को अगर समझना है, पहले उनके दादा हसन को और हुसैन को समझना होगा, अली की शान को समझना होगा। बाज लोग हम बोलते आजकल, मैं नाम नहीं लेता, तुम समझ में आ जाता तुम्हारा। कितनी बड़ी जमात है तो उतनी बड़ी सवाब कहते नमाज में। बोलते हैं नहीं? बोलते नहीं? तुम्हारे को में बोलते नहीं। अगर जमात बड़ी है, सवाब ज्यादा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहिए था 20,000 के साथ नमाज अदा करते। उन्होंने तादाद को नहीं देखा, 20,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि अपनी अलग जमात बनाकर नमाज पढ़ी। क्यों? क्या बताना चाहते थे मालिक? बाज लोग बोलते हैं इमाम हुसैन का किस्सा न कहो। क्यों? साहिब ये रसूल भी है, फिर भी उनसे नफरत।
चलो और थोड़ा ये कदम ऊपर गएंगे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र के बुलवाइयों ने शहीद किया। ये तारीख की बातें उठाकर देखो, इब्ने कसीर हो, खुल्दून हो, तिबकात इब्ने साद हो, ये तारीख के किताबें हैं, हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्ट्री लिखी जा चुकी, उन किताबों को उठाकर देखो। बाज लोगों की किताबों के नामा भी मालूम नहीं। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, 3 दिन तक, बाज रिवायतों में 1 दिन, बाज रिवायतों में 2 दिन, बाज रिवायतों में 3 दिन, तो बुलवाइयों ने मस्जिद नबवी पर कब्जा कर रखा था। क्या मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े तो 50,000 या 10,000 नमाजों का सवाब क्या अली मालिक को मालूम नहीं, तलहा मालिक को मालूम नहीं, अशरा मुबशरा का नाम लेता हूं मैं, जुबैर मालिक को मालूम नहीं, पूरे सहाबा मदीने में थे, मदीने के सहाबा को मालूम नहीं, लेकिन कोई सहाबी मस्जिद नबवी को जाकर नमाज नहीं पढ़ता था, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे थे। पूछने वाले ने पूछा, सहाबियों आप तो जानिसारे रसूल हैं, मस्जिद नबवी में पढ़ने से सवाब ज्यादा है, आप अपने घरों में क्यों नमाज अदा कर रहे हो? सहाबियों ने कहा, हाँ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से सवाब ज्यादा है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जो नमाज पढ़ा रहा है उसका अकीदा क्या है, वो कैसा है, वो रसूल से मोहब्बत करने वाला है या नहीं, वो सहाबियों से मोहब्बत करने वाला है या नहीं। वो आले रसूल से मोहब्बत करने वाला है या नहीं। पहले ये देखो, फिर उनके पीछे नमाज पढ़ना। आज हमें शॉपिंग को जाते, ताकत है सुनो, सिटियां को जाते हैं, केड़े वाले टौना को आते हैं, टौना वाले सिटियां को जाते हैं। चलो इतवार को एक बार गोश्त पका लेते, गोश्त लेकर आना। कितना है तुम्हारे गांव में किलो? कितना है? चिकन नहीं जी, मटन हो। 700 कम ही है तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में 800 है। बेहतर है, आज से मंगा लेना हमें भी। हम गोश्त लेकर आने जाते हैं या चिकन खरीदने जाते हैं या तरकारी लेने जाते हैं, देखते हैं कि मेंढा काटा, बकरा काटा, गोश्त फ्रेश है ना, तो कितने दिन का ये गोश्त, अब खाना खा लें सुबह को निकल जाता, ऐसे गोश्त के लिए इतना इंक्वायरी करते हैं हम। लेकिन जब ईमान का सौदा आ गया, ईमान की बात आ गई, अकीदे की बात आ गई, तो नमाज कौन पढ़ाता है देखते नहीं, ये कौन सी मस्जिद है देखते नहीं, अरे उन गौ से मोहब्बत करने वाला है, ये सब जरूरत नहीं। हम गए हाथों उठाए, नमाज पढ़ के आ गए। यजीद के पीछे नमाज पढ़े तो होती ही, बोलो होती ही है कि तुम्हें खामोश है तो होती क्या की बात। तुम्हें यजीद के पीछे नमाज पढ़े तो होती नहीं, होती नहीं, डाउट है, बोलो दलील पेश कर, तुम्हें क्या डरीच नहीं, तुम्हारा होती है। फिर तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ जाकर पढ़ते हैं, देखती हैं तुम्हें, खास करके औरतां को, बड़े को, बुढ़े को बोलता हूँ, तुम्हारे बच्चे को हुसैनी बनाना चाहते हैं या यजीदी बनाना चाहते हैं? हुसैनी बनाना चाहते हो तो हुसैनी के पीछे नमाज पढ़ाओ, गौसे आजम को मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ाओ, गरीब नवाज को मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ाओ, वरना तुम्हारी नमाजें गारत हो जाएंगी, तुम्हारे मुंह पर मार दी जाती तुम्हारी नमाजें उठाकर। फिर 11वीं क्या है? उसी हुसैन के जानशीन, वलियों के शहंशाह, पीरान पीर रोशन जमीन के उर्स का नाम
11वीं के नाम से याद किया जाता है। वलियों के सालाना फातिहा को उर्स बोलती, हमारे घर के बड़े आदमी के सालाना फातिहा को बरसी बोलती, गौसे आजम के सालाना फातिहा को 11वीं बोलती, सरकार के सालाना फातिहा को 12वीं बोलती, ख्वाजा के सालाना फातिहा को 6वीं बोलती, इमाम हुसैन के सालाना फातिहा को मुहर्रम बोलती। बात समझ में 11वीं क्या है? अब इसके ऊपर बाज लोग एतराज ये करते, फातिहा दिलाना बिदअत है, शिर्क है। अभी क्या क्या आती है उनके तस्बीह में, क्या क्या है कि सब बोला। पढ़ को मरे तो बेटा को समझ में आंखों मरता। हजरत मुल्ला अली खारी, याद रख लो नाम, उनकी ऐसी शान है, तबलीग जमात वाले भी हो या अहले हदीस हो, उनके खिलाफ मुंह खोलकर एक बात भी बक सकते हैं। शेखुल इस्लाम फिल मक्का, मुफ्ती मक्का उनका नाम है। उन्होंने अपने फतुहात में फरमाती, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम, जिनका नाम है, छोटी उम्र में पर्दा करें, विसाल फरमाए, तो ये दुनिया छोड़कर चले गए। तो 3वें दिन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम सहाबी से थोड़े चौहार यानी सूखे खजूरा दूध मंगा को सामने रखकर, हाथ उस पर रखकर, कुरान की आयतें पढ़कर फिर अल्लाह के दरबार में दुआ करें। खुद वो दूध और चौहार पी और सहाबी से कहा, ये लेकर जाकर मदीने में सहाबों में बांट दो, ये लेको मदीने में सहाबियों को बांट दो, मदीने के लोगों में बांट दो। अब पूछो, बाज लोग कहते हैं खाना सामने रखकर हाथ उठाकर दुआ करना नहीं। हाँ रसूल अल्लाह क्या करें? खजूर और दूध सामने रखो, कुरान पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ मांगी। बाज लोग बोलते फातिहा का सवाब पहुंचता नहीं, मुर्दे को बोलते हैं नहीं, बोलते नहीं। मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ूंगा? तो अही करामत सुनने गौसे आजम के चल गए, अब्बा क्या करामत बोली ना, ये नको, ये हने का करामत बोल तो छोटी, बोल तो कम, बोल तो, लेकिन आप गए तो इस तरह तैयार हो जाओ, तुम्हें खुद किसी है तो भी जवाब देना तैयार होकर जाना, तलवार बन जाना, गौसे आजम की तलवार, कादरी शेर बनकर जाना। यहाँ से गए जब तो फायदा नहीं, अही अमीरदा बिरयानी खला डाले खाली चल गए तो फायदा क्या है? इस तरह तुम्हारे घर को तैयार करो, कल के दिन तुम्हें मर गए तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खबरां के पास आको तुम्हारे लिए दुआ करने वाले हो जाए। आज का आलम क्या है? माँ बाप मर गए, बच्चे घर आदमी को सूरत भी देखते नहीं खबर की, बिल्कुल खानदान में कौन तो दूसरा जना मरा तो चाहती खबरस्तान में तो आते चले। मेरे मुस्तफा क्या बोलते हैं? हर जुम्मा को अपने माँ बाप की खबरों की जियारत करो। जो अपने माँ बाप की खबरों की जियारत हर जुम्मा को करता, अल्लाह उसे जन्नत दे डालता। आसान हदीस, जन्नत पाने का आसान तरीका, तुम्हारे घर में छे, तुम्हारे माँ बाप का अदब करो, उनकी खिदमत करो, उनकी रजा में अल्लाह की रजा है। कौन बोला रहे तुम्हारे माँ बाप को छोड़ को 3-3 महीने 6-6 महीने चिल्ला बैठते हैं? है सब माँ बाप के पोहा पढ़ो, खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अब एक अम्मा बोली पोहा पढ़ना गुनाह है, पढ़ को मरे तो उन्होंने हदीस हो वनक़ब्बल यद रसूलुल्लाह व रजुलैन, हदीस पढ़ी में मतन, सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को और पैर को चूमा करते थे।
हदीस है वो, सही हदीस, कोई इस हदीस का इनकार कर सकता नहीं। मेरे पास एक किताब है हाथ पांव चूमने के ऊपर, 101 हवाले है वो किताब में। शौक है तो आओ, मैं दे दूं किताब, पढ़ लो। अब क्यों, तो टॉपिक वो नहीं हमारी। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप राजी तो मैं राजी, माँ बाप नाराज तो मैं नाराज। हदीस में आता है एक बंदा गुने, एक बंदा नमाजी बंदा, इबादत गुजार बंदा मर गया, फरिश्ते आ गए, अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह इसका नाम तेरे बंदों में लिखूं, तेरे नाराज बंदों में लिखूं? तो अल्लाह फरमाता, क्योंकि इसने मेरी तो इबादत की है लेकिन अपने खुद के माँ बाप को नाराज किया है। माँ बाप की रजा में मेरी रजा है, लहजा मैं उसकी इबादत को कबूल नहीं करता, उसे मेरे नाराज बंदों में उसका नाम लिख दो। माँ बाप का मुकाम देखो। अगर बंदा गुनहगार क्यों ना हो, माँ बाप का अदब करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें उसे अपना इबादत गुजार बंदा लिख लेता है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसार सहाबियों, जो अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नजर से एक बार देखेगा, मोहब्बत की नजर से एक बार देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हजे मकबूल का सवाब अता करने वाला है। हज करती कबूल होता नहीं होता नहीं मालूम, लेकिन कबूल होने वाले हज का सवाब अता करता। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 2 बार देखूं? तो अल्लाह फरमाता, 2 हजे मकबूल का सवाब। फिर सहाबी पूछता, यार अगर 3 बार देखो? तो हुजूर बोलते हैं 3 बार हजे मकबूल का सवाब। हुजूर कहते हैं आगे, अगर तू 70 बार देखे दिन में, 70 हजे मकबूल का सवाब अता करने वाला। ये मुकाम माँ बाप का है, ये मुकाम माँ बाप का है। आज क्या हो रहा, बच्चा 2 हरफा अंग्रेजी के और अरबी को सीख ले, अब माँ बाप के ऊपर बच्चा फतवा लेने लगता है, तुम्हें क्या मालूम करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने हजरत बायजीद बुस्तामी रिदवानुल्लाह अलैहि रहमा से पूछा, अरे बायजीद, आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे बने? तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मैं कुरान का इल्म सीखने